हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 जो है उसको पूरा फिनिश कर दिया था। ठीक है, तो हम लोग उसके आज इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चन। मतलब ये वाले वीडियोस को मैं डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। जैसे फर्स्ट वाले में अपन लोग थोड़े बहुत इंटेक्स क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर थोड़े बहुत दूसरे वीडियोज़ में और फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इंडेक्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, जो कि पेज नंबर 6 पे है ये वाला, जिसमें लिखा है वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो जब भी हम लोग को कोई भी चीज़ बर्न करते हैं, ठीक है, तो उसको क्लीन करना रहता है या फिर अच्छे से साफ़ करना रहता है केमिस्ट्री में। ठीक है, स्पेशली इन केमिस्ट्री, क्योंकि क्या होता है, जैसे ये मैग्नीशियम रिबन है सपोज करो, तो ये बहुत देर तक एयर में रखी रहेगी, मतलब बाहर रखी, तो इसके ऊपर इतनी सारी जो एयर है, तो थोड़ी बहुत एयर आ जाएगी, थोड़ा बहुत डस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों उसके ऊपर स्टिक हो सकती है, इसीलिए हम लोगों को पहले उसको क्लीन करना चाहिए। ठीक है, और जनरली इसमें जैसे ऑक्सीजन रहता है हमारे एयर में, तो ऑक्सीजन आ सकता है, डस्ट रहता है तो डस्ट आ सकता है। ठीक है, तो वो मैग्नीशियम पे स्टिक हो जाएगा। उसके बाद फिर क्योंकि ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए उसको क्लीन करना चाहिए, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें हम लोगों को बैलेंसिंग द इक्वेशन करना है। ठीक है, तो बैलेंसिंग तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दी थी, तो अच्छे से आप लोगों को आनी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है? HCl। HCl क्या होता है? एसिड होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि H2, हम लोग कभी भी, मैंने बताया था कि हम लोग O2 सिंगल नहीं लिखते, हम लोग हमेशा इसको ऑक्साइड्स के, मतलब डबल्स के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन को हम लोगों ने ऑक्साइड लिखा था, वैसे हाइड्रोजन को हम लोग 2 के फॉर्म में लिखेंगे, वैसे हम लोग क्लोरीन को भी 2 के फॉर्म में लिखेंगे। अब ये ऐसा क्यों लिखते हैं हम लोग? इसको ऐसा इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये जो रहता है ना, सिंगल फॉर्म में ये प्रेजेंट नहीं रहता है एयर में। सिर्फ एक अकेला हाइड्रोजन आपको प्रेजेंट नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए। और ये क्यों नहीं प्रेजेंट मिलता है? क्योंकि ये जो सिंगल हाइड्रोजन है ना, ये मतलब अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि इनको वैलेंसीज उनकी कंप्लीट करनी पड़ती है, ऑक्टेट जो है इनको कंप्लीट करना पड़ता है, उसके कारण से ये जो है सिंगल नहीं मिलते हैं, ये जो मतलब सिंगल नहीं मिलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बात करेंगे अगर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उसको फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। तो ये ऐसे अनस्टेबल ये नहीं रह सकते, इसीलिए उनको स्टेबल के लिए उनको एक हाइड्रोजन चाहिए रहता है, और वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ऐसा रहता है, जो कि हम लोग मतलब पढ़ेंगे अभी चैप्टर्स में। ठीक है, तो इसीलिए इनको उनकी अनस्टेबल नहीं रह सकते, इसीलिए वो उनके डबल्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो हम लोगों को मिलता है इसमें HCl। अभी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोराइड है, लेकिन यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोराइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, इसके आगे 2 लगा दिया, तो मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग इसके आगे 2 लगा देते हैं HCl के आगे, तो ये 2 जो है वो H के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, 2 जो है वो Cl के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये समझ आया? तो H2Cl2 और 2HCl ये कंप्लीट हो गया। अगर हम लोग सेकेंड की बात करेंगे, तो ये समझिए ये बहुत इजी है। अगर हम लोग सेकंड नंबर पे देखेंगे तो वो थोड़ा सा टफ है। सेकंड पे क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, सेकंड और थर्ड वाला हम लोग दोनों साथ में करते हैं। तो सेकंड वाले में हमको सबसे पहले बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्या होता है, हम लोग बेरियम को इंडिकेट करते हैं Ba से। ठीक है, क्लोराइड क्या होता है, Cl2। मैंने हमेशा बताया कि ये स्टेबल नहीं रहता है Cl, इसलिए 2 के फॉर्म में हमेशा अवेलेबल रहता है, Cl2 के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम जो रहता है Al2, वो भी 2 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है वो 2 के फॉर्म में। देखो बच्चों, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं ना, इसको हम लोग बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसका अगर ओवरव्यू दूँ ना, तो क्या होता है, जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है, बेरियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम सल्फेट। अभी आपको ये याद नहीं होगा क्योंकि आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है। थोड़ा बहुत मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। जैसे हम लोगों ने लिया BaCl2, तो Ba की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, Cl की वैलेंसी होती है वो 1 होती है। अब क्या हुआ कि Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और एक और Cl के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और Ba के पास जो है वो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। Ba के पास कितने हैं, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से। ठीक है बच्चों, Ba के पास कितने हैं, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे देता है। इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं BaCl2, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो इसके पास क्या हो जाता है कि इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो अगर हम लोग पहले वाली स्लाइड्स में आएंगे, अपना 8 नंबर वाली स्लाइड में, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, Ba 1 है और Cl कितने हो रहे हैं, 2 Cl हो रहे हैं। वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं
तो एक और हम लोगों ने लिखा था Al2SO4, तो इसमें भी ऐसा ही होता है, इनमें भी वैलेंसीज का ही रहता है, ठीक है, कि ये कितने हो रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा याद कर लो, अभी के लिए याद करो, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर्स में हम लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चों, है ना। मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी, लेकिन अभी आप लोग इसको याद कर सकते हैं। BaCl2 प्लस हम लोगों ने लिखा Al2SO4 होल थ्राइस, तो ये क्या बनेगा। अभी देखो इसमें कैसे रिएक्टिंग होता है कि आप लोग ऐसा समझ लो कि जो फर्स्ट वाला है ना वो लास्ट वाले से रिएक्ट करेगा, ठीक है, फर्स्ट वाला जो है वो लास्ट वाले से रिएक्ट करेगा। ये क्यों करेगा, हम लोगों ने देखा कि Ba ने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स दिए थे Cl को, तो उसके ऊपर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, इसलिए हम लोग +2 चार्ज लगाएंगे, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए थे इसलिए इसके ऊपर -2 चार्ज लगेगा Cl2 के ऊपर। वैसे अगर एक Cl देखेंगे तो एक माइनस चार्ज, ठीक है, और दूसरा Cl देखेंगे तो एक माइनस चार्ज। अभी हम लोगों ने Cl2 लिखा है इसीलिए -2 चार्ज लगेगा, ठीक है। इसको हम रिमूव करते हैं, है ना बच्चों। तो अब क्या होगा, इसके ऊपर जो चार्ज रहता है इसके ऊपर भी प्लस चार्ज लगेगा। जब भी कोई, अगर आप लोगों को दो चीज़ अगर जो साथ में दिखती है, ठीक है, जब भी कोई दो चीज़ साथ में आप लोगों को दिखेगी तो सबसे जो शुरू में रहेगा ना उसके ऊपर लगता है प्लस चार्ज, ठीक है, सॉरी, उसके ऊपर लगता है प्लस चार्ज, और लास्ट वाले में लगता है हमेशा माइनस चार्ज। शुरू में क्या लगेगा, प्लस चार्ज, और लास्ट वाले में क्या लगेगा, हमेशा माइनस चार्ज लगेगा, ठीक है। अरे ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा लगता है, इसमें लगता है प्लस चार्ज, और इसमें कौन सा लगता है माइनस चार्ज, हमेशा ऐसा याद करेंगे। तो जो प्लस चार्ज रहेगा ये माइनस चार्ज के साथ मिल जाएगा, और ये जो माइनस चार्ज रहेगा ये प्लस चार्ज के साथ मिल जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बाकी इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को मैं बताऊंगी बाद में। तो हमको क्या मिलेगा, हमको एट लास्ट मिलेगा BaSO4 + 2AlCl3 हमको मिलेगा, ठीक है। अभी मैंने इसको बैलेंस कर दिया है 2 को। अभी अगर इसको रिमूव करते और अगर एक बार और अच्छे से डेफिनेशन लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। अब देखते हैं हम लोग, एक बार मैं और अच्छे से बता देती हूँ आप लोगों को लिख के। इसमें क्या होता है ना कि स्पेस कम है ना, तो वो पूरी अच्छे से आ नहीं रही है, उसका पूरा रिएक्शन अच्छे से आ नहीं रहा है, ठीक है। तो BaCl2 + Al2SO4 3 था, है ना, और हम लोगों को मिल रहा है BaSO4 + AlCl3, ठीक है बच्चों। मैंने बताया कि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो BaSO4 बनेगा, Cl Al के साथ रिएक्ट करेगा तो AlCl3 मिलेगा। अभी देखो Al की जो वैलेंसी होती है ना वो 3 होती है, इसीलिए 3 लगाया। Al की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। अगर मैं आपको AlCl3 का अगर समझाऊँ कि ये कैसे बन रहा है, Al के पास जो होते हैं वो 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और Cl को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन तो दे देता है, इसके पास 2 बचे, तो Cl बोलता है रुको मैं और 2 Cl को बुला लेता हूँ, तो आप उनको और इलेक्ट्रॉन्स दे देना, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी दे देगा, इसीलिए AlCl3, क्योंकि हमको 3 Cl मिल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ईजी वे में मैंने आपको समझाया है ना बच्चों। तो ऐसा आप लोग याद कर सकते हो। एल्यूमिनियम का जो रहता है ना वो 13 रहता है, अगर आप लोगों को याद होगा, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी 3 होती है ना। अब देखो यहाँ पे ये बैलेंस तो है नहीं, अभी Ba जो है इधर एक Ba, मतलब ये बैलेंस, Cl जो है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे Cl जो है 3 है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 है ना, तो हम लोग यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे हम लोग 3 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने 3 लगाया तो 3 2 6 और 2 3 भी 6 हो जाएगा, तो 6 एल्यूमिनियम हमारे पास हो गए। अब यहाँ पे बेरियम जो है उसके आगे 3 लगा दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ भी जो है बेरियम के आगे 3 लगा देंगे। तो यहाँ जब बेरियम के आगे 3 लगाएंगे तो बेरियम 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और बेरियम SO4 से भी हो जाएगा, तो 3 बेरियम 3 बेरियम और 3 SO4, और यहाँ भी कितना है 3 SO4, यहाँ पे 2 Al बना और यहाँ पे भी Al2 बना। तो ऐसे करके जो है ये चीज़ बैलेंस हो गई है। अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो एक बार उसको पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट है सोडियम + वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड + हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सोडियम हमारे पास कैसा होता है, Na, ठीक है। Na जो होता है वो सोडियम होता है, हम लोगों को उसको रिएक्ट के साथ करवाना है H2O के साथ। सॉरी मैंने इसको पहले ही, क्योंकि इक्वेशंस की हम लोगों को इतने अच्छे से याद रहती है ना कि हम लोग अधिकतर उसको बैलेंस करके लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास Na है मतलब सोडियम, और H2O है मतलब हाइड्रोजन। हम लोगों को क्या मिला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH बना है,
प्लस में H2 गैस बनी। जो H2 गैस रहती है ना वो उड़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ को इसको हम लोग और अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, हमारे पास Na है प्लस H2 वाटर करा तो हमारे पास NaOH बना। अभी NaOH प्लस H2 ये कैसे बन गया? आपने तो बताया था कि ये वाला उसके साथ रिएक्ट करता है, ऐसा नहीं होता है। जब Na रहता है ना तो वो OH के साथ उसको सिर्फ OH ये रहता है, क्योंकि ये जो होता है ये एक बेस होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसको सोडियम प्लस वाटर से ये बेस बनता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेस होता है ना। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, वैलेंसीज की बात करेंगे इसकी, तो जो Na है यहाँ पे अगर हम लोग Na देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले Na तो ठीक है बराबर है, H2 जो है यहाँ पे 2H2 है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये 1H2 और 2H2, मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स है। ठीक है, H2 नहीं, हाइड्रोजन से कितने हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन से, और यहाँ पे देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अगर हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर इसे हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और हम लोग इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं, इसको लेकिन 2 से करेंगे तो ये 4 बन जाएगा और ये 5 हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको 2 से करेंगे। तो इसको भी हमने 2 से किया तो 2Na हो गया और 2H हो गया। अब देखो यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 हाइड्रोजन्स हो गए और 2 ऑक्सीजन्स हो गए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2Na हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन्स हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास 2Na बराबर 4H2, ये 2H2 और 2H2 4H2 बराबर, और 2 ऑक्सीजन्स और 2 ऑक्सीजन से भी बराबर हो गए। ठीक है, अब मैं आप लोगों की चीज़ बता दी, जो मैंने सेकंड नंबर पे बताया ना वो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, वो सेकंड नंबर वाला जो रहता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग क्वेश्चन थर्ड पे करेंगे तो हम लोगों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है विथ सिम्बॉल्स मतलब कौन से सिम्बॉल्स होते हैं, जैसे मैंने लिक्विड बताया था, एक्वस बताया था, एक सॉलिड बताया था, ये वाले जो सिम्बॉल्स के साथ हम लोग उसको लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और लिक्विड और एक्वस में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, जो कि मैं भी क्लियर करती हूँ आप लोगों को। तो सोडियम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिया बेरियम क्लोराइड, मतलब BaCl2। ठीक है, अरे इट्स नॉट वर्किंग, वेट, हम लोगों ने लिया BaCl2 प्लस हम लोगों ने क्या लिया है, सोडियम सल्फेट NaSO4 लिया है। ठीक है, उसको हम लोगों ने रिएक्ट करवाया है। हमको जब रिएक्ट करा तो उसका उन्होंने आंसर भी दे दिया है, BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट प्लस में NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। अभी जो Ba है वो SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और क्लोरीन जो है वो Na के साथ। तो NaCl जो होता है सॉल्ट होता है, जो हम लोग नमक खाते हैं ना वो होता है। अब इसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बैलेंसिंग सबसे पहले देख लेते हैं तो Ba जो है इधर एक है, यहाँ भी एक है, Cl2 है और यहाँ भी Cl एक ही है। ठीक है, तो अभी इसको हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे Na जो है वो एक है और Na यहाँ पे भी एक है, SO4 जो है वो 2 है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, लेकिन Cl2 है वो मतलब 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। तो अभी 2 Na से भी मल्टीप्लिकेशन करेगा और Cl से भी करेगा। तो अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो 2 Na और 2 SO4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन में अगर हम लोग 2 यहाँ पे लगाएंगे तो SO4 के साथ भी वो मल्टीप्लिकेशन में करेगा, तो हम लोग यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो जब यहाँ पे 2 लगाएंगे तो बेरियम के साथ भी करेगा और सल्फर के साथ भी करेगा, सल्फेट के साथ भी करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 लगा देंगे। जब यहाँ पे 2 लगाते हैं तो ये Cl4 हो जाएगा। मतलब मुझे ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इक्वेशन में कुछ गलत दिया है। एक बार और हम लोग उसको चेक करते हैं कि मैंने क्या करा है। सबसे पहले उसमें हम लोगों ने लिया है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड लिया है जो कि BaCl, सोडियम सल्फेट लिया है NaSO4 लिया हम लोगों ने उसको। ठीक है, और उसको बेरियम सल्फेट के साथ हमारे पास भी बेरियम सल्फेट बना है और उसके साथ हमारे साथ
पास बना है सोडियम क्लोराइड। यस, तो दिस इक्वेशन इज राइट। अब पता नहीं इसमें क्यों बैलेंसिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग बैलेंसिंग करेंगे जैसा जैसा नंबर बढ़ाते जाएंगे वो होते जाएगा। हम लोग BaCl नहीं ले सकते, BaCl2 ही लेना होता है। इसमें कुछ तो है, लेकिन ठीक है हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमारे ये सारी इक्वेशन सही है, उसमें क्यों गलत बता रहे हैं देखते हैं। तो सबसे पहले बेरियम क्लोराइड, या तो जो बेरियम क्लोराइड होता है हम लोगों को वैसे भी उसमें वो लिखना है। तो बेरियम क्लोराइड जो होता है वो एक्वस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक्वस होता है वो। अब अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि एक्वस और लिक्विड में डिफरेंस क्या है। अगर हम लोग देखें तो एक्वस जो होता है वो होता है कोई भी सब्सटेंस में अगर हम लोग वाटर को मिक्स, मतलब वाटर में अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, जैसे वाटर, और अगर उसमें हमने सॉल्ट को मिक्स किया तो ये एक एक्वस होगा, ठीक है। वाटर लिया और अगर हम लोगों ने उसमें शुगर को मिक्स किया तो ये भी क्या होगा, ये एक्वस होगा। अगर हम लोगों ने वाटर लिया और उसमें सैंड को ऐड किया, या फिर हम लोगों ने और किसी चीज़ को ऐड किया, सैंड को ऐड किया, तो ये भी एक एक्वस बनेगा। लेकिन लिक्विड क्या होता है, लिक्विड एक होता है जैसे वाटर है, वाटर इज ए लिक्विड, उसमें कोई भी चीज़ मिक्स नहीं है, वो नेचुरल प्रोडक्ट है और एक लिक्विड है। अगर हम लोग ऑयल देखते हैं तो ये भी एक नेचुरल, ये भी लिक्विड ही है। अगर उसके अलावा हम लोग देखेंगे मिल्क, तो ये भी लिक्विड है और ये नेचुरल है, ठीक है, इसके अंदर कोई चीज़ मिक्स नहीं की गई है, ठीक है। और जब भी कोई चीज़ में अगर हम लोग वाटर को मिक्स करते हैं या वाटर में किसी भी चीज़ को मिक्स करते हैं तो उसको हम लोग एक्वस बोलेंगे, ठीक है। तो BaCl2 जो होता है वो एक्वस होता है, क्योंकि उसमें लिखा है कि वो वाटर के साथ मिक्स है, तो मतलब BaCl2 एक सब्सटेंस है, वो वाटर के साथ मिक्स होगा, इसलिए एक्वस लिखा है। जनरली हम लोग लिक्विड का यूज़ नहीं करते, जब वाटर रहता है जब भी हम लोग लिक्विड यूज़ करते हैं, और उसमें भी कभी कभी गैस भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद हम लोग देखेंगे NaSO4, तो NaSO4 जो होता है वो भी एक्वस है, क्योंकि वो भी जो है वो वाटर के साथ मिक्स किया गया, इसीलिए NaSO4। अभी जो हम लोगों को मिलेगा सब्सटेंस में BaSO4, तो वो क्या रहेगा, वो सॉलिड रहेगा, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है इसीलिए वो सॉलिड रहेगा। और हम लोगों को मिलेगा NaCl जो कि सॉलिड रहेगा, क्योंकि NaCl जो रहता है वो सॉल्ट रहता है और वो तो सॉलिड ही रहता है। अगर आप लोग NaCl का नहीं भी लिखोगे तो भी वो चलेगा, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सेकेंड नंबर पर अगर हम लोग देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, जब सॉल्यूशन जो इसका मतलब वाटर में सॉल्यूशन है, मतलब ये क्या, एक्वस है। अभी उन्होंने ही बता दिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉल्यूशन है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो वो लिक्विड होता है, ठीक है, उसका जो कंसेंट वो लिक्विड होता है, लेकिन जब हम लोग उसको वाटर में मिक्स करते हैं तो वो एक्वस बन जाएगा, इसलिए हम लोग एक्वस लिखेंगे। रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेम ही होता है, ठीक है। तो ये जो होता है HCl जो होता है ना, ये भी लिक्विड ही होता है, मतलब ये एक्वस होता है, ठीक है, लिक्विड नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें वाटर मिक्स नहीं किया, तो इसकी ये जो होता है ये ऑयल जैसे हो गया वो लिक्विड हो गया ना, वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी जो लिक्विड होता है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोगों ने पानी के साथ मिक्स किया तो ये क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। और इससे हम लोगों को क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मिल रहा है। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, और हम लोगों को उसमें वाटर मिलेगा। ये वाला जो है ना, ये लास्ट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर में आपको पूरा चैप्टर इससे ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसका भी हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि वो मतलब क्या समझा रहे हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले NaOH लिया, ठीक है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, वो एक्वस में था। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो भी एक लिक्विड होता है, लेकिन क्योंकि वो वाटर के साथ मिक्स है इसलिए हम लोगों ने इसको एक्वस बोल दिया। अगर हम लोग इसको मिक्स करेंगे HCl के साथ, HCl भी एक लिक्विड होता है, लेकिन क्योंकि वो वाटर के साथ मिक्स है तो इसलिए हम लोग इसको एक्वस बोल देंगे, ठीक है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा NaCl, ठीक है। NaCl जो रहता है वो भी क्योंकि वाटर के साथ मिक्स है इसलिए हमको वो भी एक्वस ही मिलेगा, और प्लस में हमको H2O मिलेगा। अभी H2O जो वाटर है, तो वाटर के आगे हमेशा हम लोग लिक्विड लगाते हैं, क्योंकि वाटर तो वाटर में मिक्स होगा तो भी हम लोग उसको एक्वस नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो Na जो है वो Cl के साथ रिएक्ट कर रहा है, और OH जो है वो H के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोगों ने सिर्फ इंडेक्स क्वेश्चन का पार्ट 1 ही अभी कंप्लीट किया, क्योंकि पार्ट 1 जो है मैंने उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, जैसे एक्वस और लिक्विड में डिफरेंसेस, ठीक है। थोड़ी बहुत बैलेंसिंग भी हम लोगों ने देखी, और जो फर्स्ट वाला था वो बैलेंस नहीं हुआ था, वो बेरियम क्लोराइड वाला, ठीक है। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको वो वाला अगर मुझे मिलता है तो मैं उसको कल अच्छे से सॉल्व करके बताऊँगी, ठीक है। और उसमें अगर ऐसा नहीं हो तो हम लोग उसमें हाफ का यूज़ करेंगे, मतलब हम लोग अगर 1 2 नहीं लगाएंगे तो हम लोग उसमें हाफ लगाएंगे। और ये भी जो हाफ लगाते हैं ये भी आपको आगे वाले चैप्टर्स में समझ आएगा कि हम लोग हाफ क्यों लगाते हैं, ठीक है बच्चों। बाकी बहुत सारे हम लोगों ने सॉल्व करे, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।